ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाउड मिणमो सुध केवली वणिदम नमः समय साराय श्वानभूत्या चकासिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी निर्जराधिकार गाथा 232 चलेगी। इसमें सम्यक दृष्टि के 8 अंग कैसे, उसका क्या स्वरूप है, उनकी चर्चा यहाँ पर अपन ले रहे हैं। तो चूँकि सम्यक दृष्टियों के जीवन में सप्त भय, अष्ट अंग, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ताएँ ये नहीं पाई जाती हैं। 8 अंग पाए जाते हैं। इसके विपरीत 8 दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ताएँ वो नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि वे मिथ्या दृष्टियों के जीवन में ही पाई जाती हैं। तो यहाँ अपने लिए 8 अंगों की चर्चा चल रही है। उसमें से निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा 3 अंगों की चर्चा हो गई। अब अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग सम्यक दृष्टियों के जीवन में पाया जाता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि मूर्ख नहीं होता है तत्वों के संबंध में, अपने मोक्ष मार्ग आदि के संबंध में, देवगुरु आदि के संबंध में, इसलिए वो अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी होता है। अर्थात वो विवेकी होता है अपने आत्महित के प्रयोजन में, इन प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में और देव गुरु धर्मादिक जो धर्मायतन है उनके बारे में किसी प्रकार से उसके जीवन में अविवेकपूर्ण प्रवृत्ति नहीं होती है। उनका अन्यथा स्वरूप नहीं जानता है। उनका जो यथार्थ स्वरूप है उसके बारे में बिल्कुल वो विवेकी होता है, अमूढ़ होता है। किसी प्रकार के भय आदि के चक्कर में आकर उनकी पूजा आदि नहीं करता है। क्योंकि अज्ञानी जीव भय, आशा, स्नेह, लोभास्य कुदेवागम लिंगी नाम प्रणामम विनयम चैवे। मिथ्या दृष्टि जीव भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से, ये 4 हेतु आचार्य समंत्र भद्रदेव ने दिए हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव इन 4 कारणों से कुगुरु, कुदेव, कुधर्म आदि की पूजा, भक्ति और उनको मानता आदि है। जबकि सम्यक दृष्टि को भय होता नहीं, इसलिए न भय से उसको कोई आकांक्षा होती नहीं, इसलिए कोई आशा से कोई मोह होता नहीं किसी से, इसलिए स्नेह, स्नेह माने मोह, मोहपूर्वक किसी के मोह में कि भैया आप जे अपने हैं, इतने दिनों से अपन मान रहे, नहीं मानेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसे मोह में आकर के उनको नहीं पूछता है, उनको नहीं मानता है। ये जो धर्म नहीं है उसको ग्रहण नहीं करता है। तो इस प्रकार से वो न भय से, न कोई आशा से, न कोई मोह से और न कोई लोभ से, उसके लिए कोई लोभ ऐसा नहीं होता है कि जिससे वो अपने धर्म के विपरीत प्रवृत्ति करे, जो धर्म के आयतन आदि नहीं है उनको माने। तो हाँ, इसलिए यहाँ पर अपने लिए सम्यक दृष्टि अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी होता है। देखिए गाथा में आचार्य देव
जो उसका स्वरूप बतला रहे हैं। टीका में जो आचार्य अमृतचंद देव ने खुलासा किया है, इन सब बातों को अपन विचार करते हैं। सभी जीव, कोई भी सम्यक दृष्टि होगा जो भी हो, त्रियंचों को तो कोई मानना ही नहीं है, ना कुगुरु को, ना कुदेव को, ना कुधर्म को। वो तो अंदर में अपनी आत्माराधना करती है। अब जो मान लीजिए स्वयंभू लवण द्वीप समुद्र आदि में असंख्यात तो त्रियंश हैं, और जो बीच में असंख्यात द्वीपों में जो त्रियंश है सम्यक दृष्टि, उनको किसको मानना है? इसलिए वो तो अंदर से उनको 7 तत्वों का यथार्थ स्वापर हे उपादेय का भाव भाषण होता है, इसलिए अपने स्वरूप की आराधना करते हैं और स्वरूप से बाहर उनकी कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। इसलिए मुख्य रूप से तो गृहीत मिथ्यात्व मनुष्य पर्याय में ही लिया जाता है। नारकियों के होता नहीं, देवों के अधिकांशता होता नहीं, और त्रियंचों में होता नहीं। ये तो मुख्य रूप से मनुष्य पर्याय की देन है। और इस काल की, अन्य कालों में तो हुंडाव सर्पणी काल में ही गृहीत मिथ्यात्व का पसारा है। अन्य कालों में ये गृहीत मिथ्यात्व आदि होते ही नहीं। इसलिए यहाँ पर अपने लिए जो है सम्यक दृष्टि अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी होता है। उसमें आचार्य कुंद देव जो गाथा में लिख रहे हैं, उसको अपन पढ़ करके आगे पर उसके बारे में विचार करेंगे। जो हवदि असम्मूढ़ो चेदा सव्वेषु कम्य भावेषु सो खलु अमूढ़ दिट्ठी सम्मा दिट्ठी मुणे दव्वो सम्मूढ़ नहीं सब भाव में जो सत्य दृष्टि धारता, वो मूढ़ दृष्टि विहीन सम्यक दृष्टि निश्चय जानना। दृष्टि और दृष्टि में क्या अंतर है? दृष्टि यह चेतयिता, जो आत्मा सर्वभावेषु समस्त भावों में असम्मूढ़ा अमूढ़ है, अर्थात विवेकी है, मूर्ख नहीं है, सद्दृष्टि यथार्थ दृष्टि वाला, सम्यक प्रकार से अभिप्राय वाला, भवती होता है, सा उसको खलु निश्चय से अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि ज्ञातव्या, जानना चाहिए। इसमें टीका दी है अमृतचंद्र आचार्य देव की, 2.25 लाइनों की। क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण सभी भावों में मोह का भाव होने से अमूढ़ दृष्टि है। इसलिए उसे मूढ़ दृष्टिकृत बंध नहीं किंतु निर्जरा ही है, ऐसा जानना चाहिए। इनका तो एक ही हेतु है मुख्य रूप से कि वो टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता का अवलंबन लेने के कारण अब उसको अन्य किसी भावों में मोहजनित ऐसी मूढ़ता अथवा शंका अथवा आकांक्षा अथवा और भी जितने गुण हैं, वो कोई भी अपने स्वभाव के प्रतिकूल उनको कोई भी भाव पैदा होते ही नहीं हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि को मूढ़ता जन्य कर्मों का आश्रव बंध होता ही नहीं है और पूर्व के बंधे हुए कर्म निर्जरित हो जाते हैं, अज्ञान दशा में बांधे हुए कर्म। भावार्थ, सम्यक दृष्टि समस्त पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ जानता है। उसे राग द्वेष मोह का अभाव होने से
किसी भी पदार्थ पर अयथार्थ दृष्टि नहीं पड़ती। उसकी दृष्टि कैसी है? वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही वो देखता है। उसकी दृष्टि खोटी नहीं है, सम्यक है। जिसकी आंखें खराब हो, रोग हो, तो उसके लिए सही दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही जिसकी दृष्टि मिथ्या है, असम्यक है, उसको ही अदवा तदवा पदार्थों का स्वरूप भाषित होता है। जिसकी दृष्टि साफ है, शुद्ध है, समीचीन है, उसके लिए तो पदार्थ जैसे हैं वैसे ही भाषित होते हैं, उसमें किसी प्रकार अन्यथा भाषित नहीं होते हैं। चारित्र मोह के उदय से जो इष्ट अनिष्ट भाव उत्पन्न हो यदि, तो तथापि उसे उदय की बलवत्ता जानकर वह उन भावों का स्वयं कर्ता नहीं होता, इसलिए उसे मूढ़ दृष्टिकृत बंद नहीं होता, परंतु प्रकृति रस देकर खिर जाती है, इसलिए निर्जरा ही होती है। दूसरी व्यवस्था ये है कि जो जीव अभी पूर्ण वीतराग दशा को प्राप्त नहीं हुए, तो अभी उनके इष्ट अनिष्टपना पाया जाता है, पर वो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट नहीं मानते। अपनी परिणति में उनके स्वरूप की स्थिरता पूर्ण न होने से वो, क्योंकि जो भी कसाय होती है वो कोई ना कोई नो कर्मों के अवलंबन से होती है। कर्म के उदय में और नो कर्मों के अवलंबन से जितने भी विकारी भाव होते हैं वो कोई ना कोई पदार्थ के अवलंबन से होते हैं। तो वो बाहर में भूमिका अनुसार उसके लिए अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रहने से अस्थिरता के भाव जन्य इष्ट अनिष्टपना तो होता है, परंतु वो कैसा होता है? वो उसकी चारित्र मोह संबंधी दोष है, वो श्रद्धान संबंधी ज्ञान संबंधी दोष नहीं। जैसे ऐसा समझ लो कि जिस व्यक्ति के पैरों में थोड़ी कमजोरी हो तो वो रास्ते से बहक जाता है, उसको रास्ता सही दिख रहा है, चलना भी सही चाहता है, परंतु क्या होता है? वो बहक करके रास्ते से इधर उधर होता है थोड़ा। तो वो उसके जानने का, रास्ते का गलत जानने का दोष नहीं है, रास्ता तो सही दिख रहा है, परंतु वो अभी उसके पैरों में गड़बड़ी होने से वो बहकता है। ऐसे ही जिसकी अभी स्वरूप में स्थिरता नहीं है, तो वो चारित्र मोह के कारण से बाहर में थोड़ा राग द्वेष की वृत्ति उसकी बनती है, स्थायित्व तो नहीं उसमें आती है, और वो फिर उसको जैसे बहकता है और वो संभल करके फिर रास्ते पे चलता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में चारित्र मोह की अस्थिरता जन्य, जो थोड़ा राग द्वेष का अस्थिरता जन्य परिणाम आता है, वो अपनी कमजोरी समझता है। वो ये नहीं है कि वो गलत रास्ता दिख रहा है, उसको रास्ता भी सही है और दिख भी सही रहा है, परंतु अभी उसके अंदर बल नहीं है, आत्मबल उतना कि वो सही चल सके, इसलिए वो इस प्रकार की अस्थिरता जन्य उसको क्या है, थोड़ा सा माने बाहर में राग द्वेष की वृत्ति बरतती है, परंतु वो कर्म के उदय जन्य, अपनी अशक्य अनुष्ठान परिस्थिति जन्य, उसको वो अपना दोष जानता है, वो वस्तु स्वरूप को अन्यथा नहीं जानता मानता है, उसमें किसी अन्य का दोष नहीं देखता है। क्या आंखें बंद हो जाती उस समय क्या, जब वो बहक जाता है क्या? आंखें खुली रहती उसकी, वो तो पैरों की कमजोरी से बहकता है। ऐसे ही उसके चारित्र संबंधी अस्थिरता से उसके लिए ये राग द्वेष होते हैं। श्रद्धा और ज्ञान उसका मिथ्या हो जाता है क्या? अरे ज्ञान श्रद्धान उसका सम्यक ही है, परंतु उसके लिए तो मात्र वो चारित्र की कमजोरी वसात उस प्रकार से उसके राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, और वो जान रहा है कि ये अपनी ही गलती से ऐसी प्रवृत्ति हो रही है, इसमें कोई किसी अन्य का दोष नहीं है, ना नो कर्मों का और ना कर्मों का, ना कोई नो कर्म अच्छे बुरे हैं, ना अपने पराए हैं। वो जो है सो वो प्रत्येक वस्तु अपने अपने में रहती है। वो
न किसी अन्य की होती है, न किसी को अच्छी होती है, न बुरी होती है। ऐसा वो ज्ञानी जानता है, मानता है, आंशिक स्वरूप स्थिरता पूर्वक बीतराग रूप परिणमन भी करता है। तत्संबंधी आश्रय बंध तो होता ही नहीं है। जितनी उसकी कमजोरी बसात अभी अप्रत्यख्यान है, अगर तो तत्संबंधी अप्रत्यख्यान आदि कसाय, अथवा प्रत्यख्यान है तो प्रत्यख्यान आदि कसाय जन्य जुड़ान उसके होगा। अगर संजुलन है तो संजुलन कसाय जन्य उसकी जुड़ान होता है। कर्म के कारण से नहीं, अपनी स्वरूप की अस्थिरता के कारण। इसलिए ना वो नो कर्मों को दोष देता है, अच्छा बुरा जानता है, ना कर्मों को दोष देता है। एकमात्र अपनी ही कमजोरी जानकर उस कमजोरी के लिए दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। और जब उसकी कमजोरी दूर हो जाती है तो उसका बहकना दूर हो जाता है, सही अपने स्वरूप की आराधना में ही प्रवृत्ति करता है। उसके राग द्वेष के भाव बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सम्यक दृष्टि के जीवन में अमूढ़ दृष्टि अंग होता है। मिथ्यात जन्म उसके आश्रय बंध नहीं होता है। अनंतानबंदी आदि कसाय की जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता से अभाव हो गया है, तत्संबंधी आश्रय बंध नहीं होता है। बंधे हुए पूर्वकृत कर्म निर्जलित हो जाते हैं। ऐसा ज्ञानियों के जीवन में निरंतर परिवर्तन पाया जाता है। तात्पर्यवृत्ति में देखिए, जो हवदि असम्मूढ़ो चेदा सब्बेषु कम्य भावेषु, जो चेतयिता यानी आत्मा अपने शुद्धात्म स्वभाव में श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप से निश्चय रत्नत्रय लक्षण भावना के बल से शुभाशुभ कर्म जनित परिणाम रूप बाह्य विषयों में सर्वथा मूढ़ नहीं होता। जो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है वो तो सर्वथा मूढ़, उसमें प्रवृत्ति करता ही नहीं है। तो कहते हैं वो सर्वथा मूढ़ नहीं होता, अमूढ़ रहता है। सो खलु अमूढ़ दिट्ठी सम्मा दिट्ठी मुणे दब्बो, वह निश्चय से अमूढ़ दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि है, ऐसा मानना एवं जानना चाहिए। उसके बाह्य विषयों में मूढ़ताकृत बंध नहीं होता है। अस्थिरता जन्य तो बंध होता है, परंतु मूढ़ता जन्य, मिथ्यात जन्य, अज्ञान जन्य और गुणस्थान प्रमाण स्वरूप स्थिरता जन्य उसको बंध नहीं होता है। अथवा पर समय यानी मिथ्या मत, जो धर्म नहीं, धर्म के साधना करने वाले संप्रदाय नहीं है, जो देव गुरु धर्म आदि का स्वरूप नहीं है, इनमें मूढ़ताकृत बंध उसको नहीं होता है। कुगुरु कुदेव कुधर्म इनकी सेवा करने संबंधी जो गृहीत मिथ्यात आदि का बंध है वो उसके नहीं पाया जाता है। किंतु पूर्वबद्ध कर्मों की निश्चित रूप से निर्जरा ही होती है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये ज्ञानियों का जीवन क्या है, इस प्रकार से सम्यक स्वाश्रयत आनंदमय निराकुलता रूप चलता है। अब साधक दशा में जितनी जितनी अभी स्वरूप की स्थिरता की कमी है, उतना बाहर में विवेक पूर्वक वो प्रवृत्ति करते हुए क्या है, मूढ़ताजन्य प्रवृत्ति तो करते नहीं है। देव गुरु धर्म आपतागम पदार्थ आदि के बारे में तो उनको कोई मूढ़ता होती नहीं है। और जितना वो स्वरूप की स्थिरता कर सकते हैं उतनी तो उसको आश्रयबंध होते ही नहीं है। परंतु कमजोरी वसात जितना जितना भी अस्थिरता जनन के लिए राग द्वेष वृत्ति होती है, मात्र अल्प संसार का उससे बंध रहता है। और वो भी जब तक वो संसार में रहेंगे तो संसार की दृष्टि से सम्यक दृष्टियों के जो उत्कृष्ट पद हैं, तीर्थंकर, कामदेव, इंद्र आदि आदि जितने भी हैं, उन पदों पर रह करके वो अपनी आत्माराधना करते हैं, भ्रम में नहीं पड़ते। तो इस प्रकार से ये अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी सम्यक दृष्टि होता है, उस बात को यहाँ स्पष्ट किया। आगे जो है अब उपगूहन गुण का भी धारी सम्यक दृष्टि होता है, उसके बारे में स्पष्टीकरण देते हैं। 233 नंबर की गाथा है, देखिए। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो उपगूहन गो
उपगूहणगोदु शब्दमाणम सो उपगूहणकारी सम्मादिट्ठी मुणे दव्वो जो सिद्ध भक्ति सहित है गोपन करे सब धर्म का चिन्ह मूर्ति वो उपगूहन कर सम्यक दृष्टि जानना। देखिए क्या कह रहे यहाँ पर, जो आत्मा जो चेतयिता सिद्ध भक्ति युक्ता सिद्धों की शुद्धात्मा की माने सिद्धों के समान शुद्धात्मा की भक्ति से युक्त है और सर्वधर्माणाम उपगूहन का पर वस्तुओं के सब धर्मों को गोपने वाला है, अर्थात रागादि परभावों में युक्त नहीं होता। क्या कह रहे, पर वस्तुओं के सर्वधर्मों को गोपने वाला अर्थात अपने स्वरूप की अपने शुद्ध आत्मा की लीनता करने से सिद्धों के समान अपनी शुद्ध आत्मा में लीन होने से पर भावों के या पर पदार्थों के आश्रित होने वाले रागादिक भावों का गोपन अभाव करने वाला होता है, उसको उपगूहनकारी उपगूहन करने वाला सम्यक दृष्टि ज्ञातव्या जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं इसमें, जो सम्यक दृष्टि जीव है वो क्या करता है, सिद्ध भक्ति युक्त है, व्यवहार से सिद्ध भक्ति, परमार्थ से सिद्ध समान सदा पद मेरा। देखो इसमें पहले तात्पर्य विरक्ति पढ़ते हैं, इसमें सिद्ध भक्ति का क्या अर्थ किया है, खुलासा। जो सिद्ध भक्ति युक्तो उपगूहण गो दु शब्दमाणम शुद्धात्म भावना रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति युक्त आत्मा मिथ्यात्व रागादि विभाव रूप धर्मों का उपगूहक आच्छादक या विनाशक होता है। क्या अर्थ किया सिद्ध भक्ति का, शुद्धात्म भावना रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति युक्त आत्मा, व्यवहार से सिद्ध भगवानों की भक्ति करना वो तो शुभ भाव है, पुण्य बंध का कारण है, पर यहाँ तो सम्यक दृष्टि के कर्मों का संबंध जरा बताना है। तो कौन से सिद्ध, तो कहते जैसे सिद्ध भगवान का स्वभाव है आत्मा का, वैसा ही जो अपने शुद्ध आत्म स्वरूप की भावना रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति युक्त होता है, ऐसा आत्मा मिथ्यात्व रागादि विभाव रूप धर्मों का उपगूहक आच्छादक या विनाशक होता है। जो पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करता है, वो मिथ्यात अज्ञान और कसाय आदि का विनाशक है। उपगूहक कहो, विनाशक कहो, आच्छादक कहो, उनको नष्ट करने वाला है। ऐसा जो है सम्यक दृष्टि नियम से होता ही है। सो उपगूहणकारी सम्मादिट्ठी मुने दब्बो, वह उपगूहन गुणधारी सम्यक दृष्टि मानना जानना चाहिए। उसके उपगूहन कृत बंद नहीं होता है, वो जितना जितना अपनी आत्मा में गुप्त हो जाता है, लीन हो जाता है, उसको तत्संबंधी आश्रय बंद नहीं होता है। किंतु पूर्व संचित कर्मों की निश्चित रूप से निर्जरा ही होती है। उसके पूर्व बंधे हुए अज्ञान दशा में कर्म खिड़ते हैं और विकारी परिणामों का भी अभाव हो जाता है। दोनों चीज़ें, अंदर में स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता अस्थि रूप में, और नास्ति रूप में उसके विपरीत मिथ्यात अज्ञान और कसायों का अभाव, और उसके निमित्त से आने वाले बंधने वाले कर्मों का संवर
निर्जरा, बंधे हुए कर्म निर्जरित और नए कर्मों का आना रुक करके वो बंद होना रुक जाता है। ऐसा जो है सभी सम्यक दृष्टियों के जीवन में इस प्रकार की वृत्ति पाई जाती है। तो इसमें देखिए अब टीका में आचार्य अमृतचंद की टीका देखिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण समस्त आत्मशक्तियों की वृद्धि करता है। क्या करता है? आत्मशक्ति माने पर्याय, शुद्ध पर्याय। शक्ति माने कोई और नई शक्तियां तो ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियां हैं, अनंत है, उनमें से कोई नई शक्तियां और ले आता हो ऐसा नहीं। क्या करता है वो? शक्ति माने अपनी पर्याय में शुद्धता की वृद्धि, शुद्धता की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि सम्यक दृष्टि के जीवन में पाई जाती है। तो ये यहाँ पर क्या करता है वो कि वो अपने टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावमयता के कारण समस्त आत्मशक्तियों की सर्वगुणांशु समकित, सभी गुणों में उसकी समीचीनता, शुद्धता प्रकट हो जाती है अपने शुद्धात्म स्वरूप के अनुभव के बल से, लीनता के बल से। तो ये वृद्धि करता है। इसलिए उपब्रहक अर्थात आत्मशक्ति बढ़ाने वाला, इसलिए उस जीव की शक्ति की दुर्बलता से, मंदता से होने वाला बंध नहीं किंतु निर्जरा ही होती है। जो आत्मशक्ति की हीनता, मिथ्या दृष्टि का तो पूरा आत्मबल खत्म, उसके तो कोई बल ही नहीं है, निरंतर भयभीत रहता है, मन नहीं जाऊं, सुरक्षा नहीं। जो अपने लिए जो है 8 प्रकार के भय बतलाए ना, इस लोक भय, परलोक भय, अगुप्ति भय, अरक्षा भय, आकस्मिक भय, मरण भय, वेदना भय, वो तो 24 घंटे भयभीत रहता है। कौन? मिथ्या दृष्टि जीव। और सम्यक दृष्टि जीव निर्भय और उसको किसी प्रकार की उसकी कर्म से अपने स्वरूप अनंत सामर्थ्यवान ऐसी आत्मा का अवलंबन हो गया है, इसलिए उसकी पर्यायों में भी वो अनंत बल प्रकट होता जाता है। इसलिए उसकी शक्ति की सामर्थ्य बढ़ती जाने होने के कारण दुर्बलता खत्म होती जाती है। इसलिए तत्संबंधी उसको जो दुर्बलता में बंद होता था उसका अभाव होता जाता है, बंधे हुए कर्म निर्जित होते जाते हैं, ऐसा जानना। भावार्थ, सम्यक दृष्टि उपगूहन गुणयुक्त है। उपगूहन का अर्थ क्या होता है? छिपाना। अभी अपन ने इसके पहले पढ़ा था ना उपगूहन का अर्थ। उपगूहन का अर्थ होता आच्छादक, विनाशक, उपगूहक, माने उसके अनेक नाम कह सकते हो। इसका उपगूहन अंग का एक नाम उपब्रहण भी है, समझ रहे ना? नास्ति रूप में उपगूहक और अस्थि रूप में उपब्रहण। उपब्रहण का अर्थ होता है, देखो इसमें खुलासा, इसी में दोनों की खुलासा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या कह रही है कि जो है सम्यक दृष्टि जो है वो क्या करता है कि वो अपने गुणों की वृद्धि करने वाला होता है। तो यहाँ सम्यक दृष्टि उपगूहन युक्त है। उपगूहन का अर्थ छिपाना है। यहाँ निश्चय नय को प्रदान करके कहा है कि सम्यक दृष्टि ने अपना उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाया हुआ है, और जहाँ उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाया वहाँ अन्य धर्मों पर दृष्टि ही नहीं रहती है। अन्य धर्म माने और मिथ्या धर्म, मिथ्या देव गुरु धर्म आदि, उनके ऊपर कोई दृष्टि नहीं उसकी, और भी बाहर पे कहीं कोई दृष्टि नहीं है। इसलिए वह समस्त अन्य धर्मों का गोपने वाला और आत्मशक्ति का बढ़ाने वाला है। इस गुण का दूसरा नाम उपब्रहण भी है। इसका क्या अर्थ? उपब्रहण का अर्थ है बढ़ाना। सम्यक दृष्टि ने अपने उपयोग को सिद्धों जैसे अपने निस्वरूप में लगाया है, इसलिए उसके आत्मा की समस्त शक्तियाँ बढ़ती हैं,
वृद्धि को प्राप्त होती हैं। आत्मा पुष्ट होता है। आत्मा पुष्ट होता है माने पर्याय में। द्रव्य से तो आत्मा अनादि अनंत सामर्थ्य को लिए ही हुए है, परंतु पर्याय में जो दीनहीन बना हुआ है, पामर बना हुआ है, कमजोर बना हुआ है। संदीप भाई ध्यान में चले गए लगता है। क्या ठीक है? इसमें दो बातें समझ में आ रही हैं कि एक दूसरे के गुणों को मतलब बताना, दूसरों के गुण को बताना वो उपगुहन, और अपने गुणों को मतलब छुपाना, ये ऐसा कुछ है। वही से तो हम कह रहे ध्यान में चले गए, तुम्हें ध्यान में नहीं। ये भी जो है अभी तुम्हारा, अभी जैसे यहाँ कह रहे हैं ना, जिसका सिद्धों पर ध्यान होता है उसको सब धर्म और किसी पे ध्यान नहीं होता। तो इनका ध्यान अभी दूसरी जगह चला गया, इसलिए इनको अब कुछ नहीं पता क्या। ये बताएगी तुम्हारी, क्या नाम है, ये बहू बताएगी, क्या नाम है इसका, श्रुति बताएगी। उपगूहन और उपग्रहण। उपगूहन माने दोषों को दूर करना, नष्ट करना, अभाव करना, ये नास्ति रूप में कथन है। दोषों को दूर करना, छिपाना कहो मतलब नष्ट करना। इसके नीचे अपन ने अर्थ पढ़ा था ना, उपगूहक कहो, आच्छादक कहो, विनाशक कहो, ये सब पर्यायवाची। तो अपने दोषों को दूर करना, अभाव करना, और उपग्रहण माने बढ़ाना। तो अपनी पर्याय में रत्नत्रय की उत्पत्ति पूर्वक, उत्पत्ति तो सम्यक दृष्टि की हो गई, अब क्या करना, अब उसकी वृद्धि करना, उसमें विशेष लीन होकर के अपने आत्मा के गुण माने रत्नत्रय की बढ़ाना उनको। तो ये दोनों चीजें उसमें हैं। वे सभी में ऐसे ही है। नास्ति और अस्थि से कथन होता है। अस्थि में अपने स्वरूप की वृद्धि और नास्ति में दोषों का अभाव, और साथ में निमित्त रूप में कर्मों का अभाव। वो ऑटोमेटिक है, अपना उस पर लक्ष्य नहीं है। वैसे तो दोषों पर भी लक्ष्य देने से दोष दूर नहीं होते। एक ही उपाय है सबका, एक को जानो, देखो, साधो, सब सधेंगे। उसमें जो दूर होने लायक दोष है वे दूर हो जाएंगे, जो नाश होने लायक कर्म है वे नाश हो जाएंगे, जो पाने लायक है वो स्वरूप की सिद्धि हो जाएगी। एक की सिद्धि में सारी सिद्धियां गर्भित होती। काय में एक को साधे सब सदे, और सब साधने को चले जाओ तो अब कुछ नहीं सदेगा। अब तुम्हारे लिए पेड़ों की डाल डाल, पात पात उनको सींचते रहो तो कुछ नहीं होना है। और अगर एक मूल को सींचो तो क्या होगा, सब डाल, फूल, फल, पेड़ सब हरे भरे होंगे। ऐसे ही एकमात्र तुम अपने निःशुद्धात्मा की आराधना करो, उसको अपना स्वरूप जानो, मानो, उसमें लीनता करो, तो सब जो विपरीतताएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। जो कर्म आदि विपरीत तुम्हारे बनते थे वे भी बंधे हुए छूट जाएंगे, और नए कर्म आएंगे नहीं, बंधेंगे नहीं। एक ही उपाय है सबको। क्या मैंने ये सोचो कि अंधेरा है और अंधेरे में अब तुम टकरा रहे हो, तो अब टकराहट से बचना है, अंधेरे को दूर करना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा अपन को? एक ही उपाय है उसका कि आप उजेला करो, अंधेरा दूर हो जाएगा, टकराना भी बंद हो जाएगा, ब्रह्म तुम्हारा सब जो चीजें नहीं दिख रही हैं वे भी सब दिखने लग जाएंगी, सब चीजें उसमें सिद्ध हो जाएंगी। एक काम करना है तुम्हें और दूसरा कोई काम नहीं है। तो ये अपन को एक ही काम आचार्य यहाँ, इसलिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने 8 अंगों में एक ही बात को ऊर्ध किया है कि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव महता के कारण।
अपनी आत्मशक्तियों की वृद्धि करता है, वो बढ़ाना कहलाएगा। और उसी से अपने दोषों का अभाव करता है, उसी से कर्मों की संबर नजरा करता है। वो सब एक ही उपाय है अस्थि रूप में, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं किसी को भी। देखो धर्म तो चूंकि सब जीव हैं, सबका स्वभाव जानना देखना है, सबकी अपेक्षा, सबकी इच्छा सुखी होने की है, सबके लिए एक ही उपाय है। अब भले वे मतांतर बना करके मिथ्या कल्पनाएं धर्म के नाम पर सुखी होने के लिए अनेक प्रकार की मूर्ताएं करते रहते हो, पर कोई सुखी नहीं होता है इस उपाय को अपनाए बिना। चाहे वो जैन हो, चाहे अजैन हो, कोई भी हो, तीन लोग के कोई भी जीव, एक उपाय के अलावा दूसरा कोई उपाय सुखी होने का है नहीं। सभी जीव अज्ञान से दुखी है, भ्रम से दुखी है, कसायों से दुखी है, और सभी जीवों को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करें तो सुखी होंगे। और उसका उपाय परद्रव्यों से भिन्न अपनी निःशुद्धात्मा को अपना स्वरूप जानो, मानो और उसकी स्थिरता करो। इसके अलावा एक होई त्रयी काल में परमारथ को पंथ, सभी के लिए ये तो सब अपनी मिथ्या कल्पनाएं हैं, और इस वर्तमान के हुंडा और सरपड़ी काल में ज़्यादा है ये, समझ रहे हैं ना। ये असंख्यातों कल्प कालों के बाद आता है कि जिसमें बहुत कुछ ऐसे काम होते हैं जो सामान्य दिनों में नहीं होते। इसलिए अपन को यहाँ पर ये कार्य वास्तव में एक ही है कि तुम जीव हो, जानना देखना शांत रहना तुम्हारा स्वभाव है। जब अपने अंदर में अपने को जीव रूप नहीं जानते मानते, उसमें स्थिर नहीं रहते और बाहर में भटकते हो सुखी होने के लिए, ना कोई ऐसे भगवान बैठे हैं कहीं कि जो तुम्हें सुखी कर देंगे। भगवान तो तुम्हें सुख का रास्ता बता सकते हैं, परंतु सुखी होने के लिए तो जो लोग भगवान के नाम पर ये सोचते हैं कि लगे रहो उनसे, करते रहो उनकी भक्ति तो तुम सुखी कर देंगे भी तुम्हें, ये सब उनकी मूर्ता है। ऐसा कोई भगवान आज तक तो देखा नहीं, हुआ नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। अगर ऐसा भगवान हो गया होता तो सबको सुखी कर दिया होता ना उसने। उनके मानने वालों की क्या दुर्दशा होती है, होती कि नहीं होती। इसलिए भाई भगवान के बारे में जब तक भगवान वीतराग सर्वज्ञ होते हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिए, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा या उसको जो कुछ कहना हो नाम का हो, परंतु स्वरूप उसका वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, सब 18 दोषों से रहित और पूर्ण सर्वज्ञ, सबको जानने वाला, और वो किसी से प्रसन्न होने वाला नहीं, सबके लिए एक जैसा उपदेश देने वाला। हमारे भगत है तो उनके लिए अलग उपदेश, जो हमारे विरोधी हैं उनके लिए अलग, साफ देने वाला, मारने वाला। ऐसा कोई भगवान नहीं होता है, ऐसा कोई साधु नहीं होता है, ऐसा कोई धर्मात्मा सम्यक दृष्टि नहीं होता है। सम्यक दृष्टि भी कैसा होता है, निरापेक्षो बंधु, वो भी सब जीवों का बिना स्वार्थ के हितैषी होता है। सब जीव सुखी रहें, सबके लिए सही स्वरूप बताएगा। वो किसी पक्षपात में नहीं पड़ता, संप्रदायवाद में नहीं पड़ता कि ये मेरे और ये तेरे। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये जो सम्यक दृष्टि है वो अपने दोषों को दूर करने वाला और अपने उस टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप के अवलंबन से आत्मशक्तियों को बढ़ाने वाला होता है, और उसके कारण से उसके कर्मों का आश्रय बंद होता नहीं और पूर्वगत बंधे हुए कर्म निर्जित हो जाते हैं। सबका एक ही उपाय है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि उपग्रहण का अर्थ है बढ़ाना। सम्यक दृष्टि ने अपने उपयोग को सिद्धों के स्वरूप में लगाया है। व्यवहार से नीचे बताया अपन ने, सिद्धों जैसे अपने स्वभाव में लगा करके दोषों का अभाव करने वाला है। इसलिए उसके आत्मा की समझ शक्तियाँ बढ़ती हैं, आत्मा पुष्ट होता है, इसलिए वह उपग्रहण गुण वाला है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के आत्मशक्ति की वृद्धि होती है, इसलिए उसे दुर्बलता से जो बंध होता था वह नहीं होता है, निर्जराई होती है। यद्यपि जब तक अंतराय का उदय है
क्या कह रहे? जब तक अंतराय का उदय है तब तक निर्बलता है, तथापि उसके अभिप्राय में निर्बलता नहीं है। चारित्र में, परिणति में अभी निर्बलता है, पर श्रद्धान ज्ञान में अपनी पूर्ण आत्म सामर्थ्य को वो अपनी दृष्टि में लिखे हुए है, अपने ज्ञान में जानता है कि हम अनंत सामर्थ्य के धनी हैं, हमारे अंदर कोई कमी है तो अभी स्वरूप का अवलंबन करने की, जितनी जितनी अभी हमारे स्वरूप की स्थिरता नहीं, स्वरूप की संरचना में अपना वीर पूर्ण रूप में लगा नहीं, अनंत बल प्रकट हुआ नहीं, तब तक उसका उपयोग कमजोरी के कारण से बाहर में जुड़ेगा और फिर उसको बार बार अपने स्वरूप के बल से छीण करने के लिए प्रयत्न करेगा। क्या करेगा वो? क्या करेगा? उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करेगा। दीनहीन होकर के, कमजोर होकर के हथियार नहीं डाल देगा। देखो भाई, एक सामान्य जीव भी होता है, एक चींटी होती है ना, चींटी, तो वो एक अपने से कई गुना वजन को लेकर के चढ़ती है दीवार पर, देखी होगी कभी। एक व्यक्ति ने जो अपने हतोत्साहित होकर के आत्महत्या करने की सोच रहा था और आत्महत्या करने के लिए पहाड़ पर जाके चढ़ गया कि अब चोटी पर से गिर करके हम मर जाएंगे, आज तो बहुत हो गया, हम तो अब हमारे लिए कोई संसार में हमारे अनुकूल नहीं है, अब तो मर जाना ही श्रेष्ठ है। तीव्र पाप का उदय आता है तो व्यक्ति हतोत्साहित होकर के बस ये कोई काम सोचता है कि मर जाएंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। ये उसका बहुत बड़ा भ्रम है। अति संकलेश भाव ते मरियो, ऐसी दशा हो जाएगी कि जहाँ तुम्हारे बस का कुछ नहीं रहेगा। फिर 24 घंटे आत्मोध्यान में मरोगे, आत्मोध्यान करके फिर मारे जाओगे, काटे जाओगे। आत्महत्या करके मरने वाला आत्मघाती महापापी कहाँ पैदा होगा? वो नरकों में, जहाँ क्षण क्षण में उसको मरना पड़ेगा, शरीर कटेंगे उसके और फिर भी मरेगा नहीं, आयु प्रमाण रहना पड़ेगा। तो जो लोग हतोत्साहित होकर अपने आत्म स्वभाव का घात करते हैं, उन जीवों की बहुत दुर्दशा होती। तो उस व्यक्ति ने ये सोच करके कि अब तो मर जाना श्रेष्ठ है, ऐसा सोचकर वो व्यक्ति मरने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया और पहाड़ पर चढ़ कर के, चढ़ते समय गर्मी का टाइम था, थक गया, सोचा थोड़े पेड़ के नीचे बैठ जाएं, इसके बाद में फिर मरेंगे, थोड़ा विश्राम कर लें, क्योंकि मरने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना, जैसे थोड़ी कमज़ोर आदमी जल्दी मर जाएगा। तो थोड़ा सोचा कि विश्राम करके थोड़ी देर बाद कूदेंगे। पेड़ के नीचे थोड़ा बैठ गया सुस्ताने के लिए। अब बैठा सुस्ताने के लिए तो वो क्या देखता है कि एक चींटी एक दाना लेकर के पेड़ पर चढ़ रही थी और वो चढ़ती थी ऊपर और वजनदार था, वो गिरती थी और फिर नीचे आकर के फिर वो चढ़ती थी, फिर गिरती थी। कई बार उसको देखा उसने चढ़ते गिरते हुए, और एक बार उसने देखो जब ऊपर मुंह लेकर के चढ़ रही वो गिर रही थी। अब की बार क्या किया उसने? अब की बार उसने नीचे को दाना किया और ऊपर अपने पैर उल्टे उल्टे चढ़ना चालू किया है। तो अब वो क्या है, वजन जो है पहले तो लटक जाता था ऊपर, सिर के ऊपर से गिर जाता था। अब वो जो है बिल्कुल आराम से उसको घसीटते घसीटते और जो उस पेड़ में बिल था उस बिल में ले जाकर के उसने दाना इकट्ठा कर दिया। देखते देखते उसके अंदर भी अंदर से आत्मबल जागृत हुआ। यार ये चींटी इतनी कमजोर, इतने बार ये असफल हुई और ये हिम्मत नहीं हारी और ये बार बार उस दाने को लेकर के प्रयत्न करती रही, उपाय ढूंढती रही और इसको उपाय मिल गया और ये अपने कार्य में सफल हो गई। और हम मनुष्य होकर के और हम थोड़े से कार्यों में असफल होकर के घबरा करके आत्महत्या करने की सोच रहे। अरे धिक्कार है हमारे लिए। अपन भी अब मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, विवेक से काम करेंगे, बुद्धि लगाएंगे और उसका आत्मबल पैदा हो गया और वापस गया और उत्साह के साथ। देखो जो अनुत्साह से काम करेगा वो कभी सफल नहीं होगा। आधे कार्य की सफलता तो तुम्हारे प्रारंभ में संकल्प और उत्साह से ही काम आधा पूरा हो जाता है।
तो जब उसने संकल्प करके और अंदर उत्साह जागृत करके काम चालू किए तो उसके लिए जीवन में सफलता मिलना चालू हो गई और बढ़िया आनंद से जीने लगा। तो मतलब ये है कि आत्मा में तो अनंत सामर्थ्य है, अनंत ज्ञान का बल है, परंतु अपन थोड़ी सी प्रतिकूलताओं में हतोत्साहित होकर परिणाम बिगाड़ के दीनहीन हो जाते हैं, उससे और तीव्र कर्मों का आश्रय बंद होता रहता है, उससे और ज्ञान क्षीण होता है और शक्तिहीन होती है और व्यक्ति कमजोर होता जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और काय के बल से? अरे अपने अंदर जिनवाणी को पढ़ोगे, देखो सत्संग करोगे तो आपके जीवन में कभी हतोत्साहित करने वाली आपकी परिस्थिति नहीं आएगी। इसलिए सत्संग सर्व सुखों का मूल है और कुसंग सर्व दुखों का मूल है। मोही व्यक्तियों के जीवन में अरे भैया हम भी क्या करें, हम भी बहुत परेशान हैं। तुम परेशान हो और वो भी परेशान है, वो भी रोएगा तो क्या होगा? आत्मबल बढ़ेगा कि घटेगा? या पूरी नेगेटिव सोच होगा, अरे सारी दुनिया ऐसे ही है, सब बेकार है, आसार है, ऐसे रोते रहने से कल्याण हो जाएगा? इसलिए भाई अपन मनुष्य पर्याय में आए हैं और अपने लिए इतना सब कुछ सकल पदार्थ है जग माही और पुरुषार्थहीन नर पावत नाही। किसको मिलते हैं सब? जो माने अकेले क्या है, भाग्य के भरोसे अकेला नहीं बैठा रहता है, भाग्य से तो मिलता है पर संग पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा कि अकेले बैठे बैठे मिल जाएगा। नीतिकारों का एक श्लोक है कि शेर को भी मुंह में आकर के कोई जानवर नहीं मुंह में आ जाते, लो खा लो हमें, उसको भी क्या करना पड़ता है। दृष्टांत तो थोड़ा हिंसक है। तो नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसंति मुखी मृगा, तो मृग आकर के उसके मुंह में नहीं आ जाते, उसको भी क्या करना पड़ता है, उसको भी शिकार के पास ढूंढने जाना पड़ता है। तो ये तो एक दृष्टांत है। तो ऐसे ही यहाँ पर जिसको अपना कल्याण करना है, अकेले भाग्य भरोसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे भाग्य में तो अनंत अनंत सुख प्राप्त करने की सामर्थ्य है, पर जरूरत है तुम्हें। इसलिए टोडरमल जी कहते हैं, होनहार काल लब्धि कछु वस्तु नाही और कर्मों के हम करता धरता है नहीं। हम तो पुरुषार्थ से अपना कार्य करेंगे और उस पुरुषार्थ करने वालों को अपने कार्य की सिद्धि होती है। देर लग जाए पर अंधेर नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि होता है उसके अंदर क्या है, दृष्टि सम्यक होने से कभी वो अपने अंदर हीनता के भाव, दीनता के भाव, मलिनता के भाव लाता ही नहीं है। उसके जीवन में निरंतर अपने अंदर का आत्म सामर्थ्य, अनंत बल जहाँ उसके लक्ष्य में है, ध्यान में है, तो धीरे धीरे उसका अवलंबन से आत्मबल बढ़ता जाता है और एक दिन अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करके वो ऐसा परमात्मा दशा को पाकर शाश्वत सुख को पाता है। ऐसे अपने लिए ज्ञानियों के गुणों का अर्थात उनकी भावनाओं का, उनकी पर्याय में प्रकट होने वाले जो निसंकित आदि गुण हैं, उसके जीवन में इस प्रकार से कभी निशंका माने कोई शंका आदि नहीं होती, कोई लौकिक तुच्छ आकांक्षाएं नहीं। जिसके अंदर इतना ऊंचा लक्ष्य है तो छोटे मोटे लक्ष्य लेकर के वो क्या चलेगा। इसलिए जो जितना ऊंचा सम्यक लक्ष्य लेके चलता है वो व्यक्ति उतना महान बनता है, और जो छोटे मोटे तुच्छ लक्ष्य लेकर के चलता है वो तो ही संसार में घूमता रहता है। इसलिए उस परमात्मा लक्ष्य को छोड़कर, जो अपन बोलते हैं पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही वास्तव में सच्ची शुरुआत है। तो जो अपने अंदर के मैं भी वास्तव में जैसे सभी भगवान अपने स्वरूप का अवलंबन करके परमात्मा दशा को प्रकट होकर सुखी हुए, हम भी अपने उस स्वरूप का अवलंबन करके उस परमात्मा दशा को ही पाएंगे और हमारे लिए संसार में हम कहीं अटकने वाले नहीं हैं, भटकने वाले नहीं। ऐसा सम्यक दृष्टि का जो लक्ष्य है वो अपने उस पूर्णता का लक्ष्य होकर के और स्वरूप के अवलंबन पूर्वक जीता है। इसलिए सदा अपनी शक्ति की वृद्धि करके, दोषों का अभाव करके, उत्तरोत्तर जो है अपनी आत्मा के जो है गुणों का विकास करते करते एक दिन पूर्ण पर्याय में विकास करके उस अरहंत और सिद्ध दशा को पाकर पूर्ण सुखी होता है। इस प्रकार से ये दो गुणों की अपन ने चर्चा सम्यक दृष्टि की। एक उपगुहन,
एक पहले अमूढ़ दृष्टि और दूसरा उपगूहण या उपब्रहण, ऐसे 2 अंगों की चर्चा हुई। आगे जो है और भी इसके सम्यक दृष्टि के जितने अंग हैं उसके बारे में भी आचार्यों ने बहुत सुंदर जैसी वास्तविकता है उसको लिखा है। इसको अपन सुने, समझें, पढ़ें और जीवन में उतार के सुखी हो।